वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास मेरिट स्कूल सिस्टम। फर्स्ट ईयर क्लास, जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, यूनिट नंबर 7। पिछले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो मैंने आपको वहाँ पे ऑनलाइन क्लास में भेजे थे, तो इसी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल। तो लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नंबर 1 कहते हैं कैलकुलेट करें फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। केसी आपने मालूम करना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बनने के लिए, और टेम्परेचर दिए हुए एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारे पास वैल्यू जो है वो आई हुई है यहाँ पे 1.44 × 10⁵। अब आपने यहाँ से केसी जो है ये मालूम करना है। तो हमारे पास केपी की वैल्यू उसने खुद दी हुई है 1.44 10⁻⁵। तो केपी की वैल्यू दी हुई है, केसी की वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट, हम ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसमें केसी और केपी के दरमियान रिलेशनशिप होगा, तो वो इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप देखें तो राइट साइड पे यहाँ पे देखें तो आपको एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है जो कि केपी और केसी के दरमियान है। तो ये यहाँ पे हमने यूज़ करना है। तो यहाँ से हमने केसी की वैल्यू निकालनी। अब लेफ़्ट साइड पे आएँ और लेफ़्ट साइड पे देखें, हमारे पास सोल्यूशन में केपी की वैल्यू हम देखेंगे। केपी उसने दिए हुए, हमने तो केसी मालूम करना है। केपी दिए हुए 1.44 10⁻⁵। फिर टेम्परेचर दिया हुआ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 500 में 273 जमा करेंगे तो ये 773 केल्विन हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो डाटा लिखा है और इसमें हमने टेम्परेचर जो है उसको क्लियर किया है। अब स्टूडेंट, हम आएंगे कि हमारे पास इस न्यूमेरिकल में हमने जो मालूम करना है, तो ज़ाहिर है वो तो केसी मालूम करना है। तो ये केसी जो है ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आएंगे तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम लिखेंगे। स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम नज़र आ रहा होगा सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया जो है वो बना रहे हैं। अब आपको पता है, जब हम इसका नंबर ऑफ़ मोल देखें तो आपको स्टूडेंट प्रोडक्ट्स के मोल 2 नज़र आ रहे होंगे। रिएक्टेंट के मोल जो हैं वो टोटल 4 बनते हैं, एक नाइट्रोजन का मोल और 3 हाइड्रोजन का, ये 4 बनते हैं। तो याद रखना है, प्रोडक्ट्स के मोल जो हैं वो आपके पास प्रोडक्ट्स के 2 बनते हैं और रिएक्टेंट के 4 बनते हैं। तो पहले हम जो नंबर ऑफ़ मोल है इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल का डिफरेंस होगा प्रोडक्ट्स के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो ये डिफरेंस निकालेंगे, इसे डेल्टा एन बोलते हैं। तो ये डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, नीचे फार्मूला आपको नज़र आ रहा है जी। इस फार्मूले में डेल्टा एन के लिए जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा एन जो है वो आप कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेल्टा एन निकालने के लिए ये फार्मूला, ये डेल्टा एन लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है जी? नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ रिएक्टेंट। फिर देख लें, डेल्टा एन मालूम करने के लिए, यानी चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल, डेल्टा एन मालूम करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ रिएक्टेंट में जाना होगा। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट वापस जाके तो इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ लगा देंगे। तो वैल्यूज़ जो है वो डेल्टा एन इज़ इक्वल टू, और इसी फार्मूले में ये वैल्यूज़ लगाना होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू लिखी नज़र आ गई हैं, देखें ज़रा। ये डेल्टा एन इज़ इक्वल टू, प्रोडक्ट्स के मोल 2 हैं और रिएक्टेंट के 4 हैं, तो 2 - 4 हमने किया हुआ है, तो टोटल जवाब -2 आएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है -2, डेल्टा एन की वैल्यू। अब हम आते हैं जी कि आर की क्या वैल्यू होगी। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू तो हमें ज़बानी याद रखना चाहिए, 0.0821 एटमॉस्फेयर DM3 पर मोल पर केल्विन। ये तो स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ज़बानी याद रखना चाहिए। अब स्टूडेंट, हम आएंगे केसी मालूम करने का एक्सप्रेशन लगाएंगे, जो कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ये एक्सप्रेशन है जो केसी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। के पी इज़ इक्वल टू KC इंटू RT पावर डेल एन। तो ये यहाँ पे हम लगाएंगे, हमें केसी मालूम करना। तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से हम केसी को बाहर ले जाएंगे। तो ये केसी बाहर आ चुका है जी। तो केसी बाहर ले आएंगे, बाकी चीज़ें राइट साइड पे कर लेंगे। तो ये बन जाएगा KC इज़ इक्वल टू KP डिवाइड बाई RT पावर डेल एन।
ऊपर वाला चेंज होकर बन जाएगा के सी इज इक्वल टू के पी ओवर आर टी पावर डेल एन। स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में ऊपर डाटा से हम कीमतें लगा देंगे। सपोज़ हमारे पास के सी मालूम करना है जी, तो बाकी चीज़ों की कीमतें जो हैं हम यहाँ पे जो है वो ऊपर डाटा से उठा के लगा देते हैं। तो स्टूडेंट के पी की वैल्यू तो उसने खुद दी हुई है डाटा में, इधर लेफ़्ट साइड पे देखें तो नज़र आ रही है 1.44। तो ये 1.44 टाइम्स पावर -5 है, ऊपर लगा देंगे। फिर अभी आर की वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू अभी ऊपर हमने पढ़ी है 0.0821, ये नीचे लगी हुई। फिर टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट साइड पे 773 केल्विन, तो टेम्परेचर भी 773 केल्विन जो है वो हम नीचे जो है वो लगा देंगे। ऊपर पावर डेल एन है, तो डेल एन की वैल्यू -2 है, ये ऊपर हमने निकाली हुई। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा जी के सी इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 इंटू 773 पावर 2। तो इसको जब हम टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे तो वही 1.44 ही रहेगा, लेकिन राइट साइड पे दो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 63.46 पावर 2। अब सबको सॉल्व करेंगे इस स्टेप में और इस स्टेप में, तो टोटल आंसर आपके पास के सी का जो है वो निकल आएगा, और ये आंसर आएगा जी के सी इज इक्वल टू 5.799 10⁻²। तो स्टूडेंट्स ये आपने देख लिया। हमारे पास यहाँ पे एक सवाल था, मैं दोबारा रिव्यू करता हूँ जी। सवाल क्या था? सवाल ये था कि हमने अमोनिया बनाना। क्या बनाना है जी? अमोनिया। ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कैलकुलेट के सी फॉर अमोनिया, और के पी जो है वो दिया हुआ है 1.44 टाइम्स पावर -5। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने पहले के पी को लेफ़्ट साइड पे देखें, तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपने के पी की वैल्यू जो दी है वो लिख दी, टेम्परेचर लिख दिया, फिर टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे फिर आपने मज़ीद लिखा जी कि हमें यहाँ से निकालना क्या है, तो डाटा पूरा करना है आपने, और यहाँ से हमने के सी निकालना है। फिर आपने एक्सप्रेशन लिख दिया जी जिसमें अमोनिया बन रही है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। उसके बाद फिर आपने नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला लिखा कि नंबर ऑफ़ मोल जो है चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल कैसे निकालते हैं। तो वो फार्मूला बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जी कि डेल्टा एन जो है वो किसके बराबर है। तो ये डेल्टा एन बराबर है जी किसके? नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ रिएक्टेंट। डेल्टा एन इसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स फिर हम चले गए जी, डेल्टा एन की जगह उसकी कीमतें लगाई, और फिर डेल्टा एन की जो कीमत है वो हमने निकाली। तो ये कीमत निकली डेल्टा एन की 2 - 4 इज इक्वल टू -2। अब आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए। अब हमने के सी निकालना है, तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल एन। के सी निकालना है तो के सी को हम बाहर लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो के सी जो है वो आपको नज़र आ रहा है, के सी बाहर चला गया, ये के सी बाहर चला गया, बाकी चीज़ें राइट पे है। और फिर हमने उनकी कीमतें लगाई सब की, तो सब की कीमतें लगाते गए तो आखिर में हमारे पास जो है वो के सी की वैल्यू जो है वो निकल आई, और ये के सी की वैल्यू है 5.799 10⁻²। तो मैंने पूरा न्यूमेरिकल जो है वो एक दफ़ा भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर रिपीट करके दूसरी दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है और ये न्यूमेरिकल जो है जी ये किसके बारे में? ये सॉल्युबिलिटी वाला है स्टूडेंट, और उसमें एक साल्ट दिया गया है, और ये कैल्शियम फ्लोराइड नज़र आ रहा है आपको, कैल्शियम फ्लोराइड। इसको हम पानी में हल करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमें 2.05 इंटू 10⁻⁻4 जो है ये हमारे पास मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे। आगे कहते हैं जी व्हाट इज़ द के एस पी एट दिस टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि हमने इसका के एस पी मालूम करना है, यानी कैल्शियम फ्लोराइड को पानी में हल करना है, मोलैरिटी भी दी हुई है, तो हमने यहाँ पे जो निकालना है तो वो के एस पी निकालना। अब स्टूडेंट ज़ाहिर है पहले हम डाटा लिखेंगे, उसके बाद कोई ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसमें के एस पी की इक्वेशन होगी, उसमें वैल्यू लगाएंगे तो के एस पी आ जाएगा, क्योंकि के एस पी हमने मालूम करना है। तो फिर एक दफ़ा देख, यहाँ पे जो डाटा है स्टूडेंट उसमें गिवन कैल्शियम फ्लोराइड कहते हैं वो पानी में डाला है, तो हमारे पास ये 2.05 इन 10⁻⁻4 मोलर ये सोल्यूशन बना है। तो ये डाटा में हम लिख देंगे। उसके बाद हमने जो मालूम करना है तो वो ज़ाहिर ऊपर आपने देखा है मालूम हमने के एस पी करना है।
तो स्टूडेंट इसके लिए पहले हमें कैल्शियम फ्लोराइड का इक्विलिब्रियम लिखना होगा। तो ये मैं कैल्शियम फ्लोराइड का जो इक्विलिब्रियम है वो लिख रहा हूँ, इसमें देख लें ज़रा डिटेल में। ये कैल्शियम फ्लोराइड है लेफ्ट साइड पे, ये टूटेगा, एक कैल्शियम आयन बनेगा, ये नज़र आ रहा है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 फ्लोराइड आयन बनेंगे, क्योंकि एक फ्लोराइड नेगेटिव होता है, 2 बनेंगे। अब हम नीचे इनकी कीमतें लिख देंगे। हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड की कीमत 2.05 × 4 है। यही कीमत कैल्शियम की आएगी, क्योंकि जो कीमत सॉल्यूशन की होती है वो असल में कैटाइन की होती है। तो इसकी भी 2.05, इसकी भी 2.05 आएगी। अब आते हैं तो फ्लोराइड जो है इसकी, ये तो 2 हैं, तो यहाँ पे हम इसी वैल्यू को 2 से ज़रब दे के लिखेंगे। तो अब हमारे पास नीचे कैल्शियम की कंसंट्रेशन हमने निकालनी है। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन में फिर आप देख लें ज़रा कि हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो उसने दी है स्टूडेंट्स, तो वो एक दफ़ा फिर देख लें कि जो ऊपर हमने लगाई है ये 2.05 है, और फ्लोराइड की 2.05 × 4 को 2 से ज़रब दे के ट्वाइस किया हो, ये 4.1 × 4 बन जाती है। ये कीमतें जो ऊपर हमने लगाई। अब हम आते हैं जी KSP किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट याद रखें KSP हमेशा प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। फिर सुन लें, KSP किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के। तो ऊपर कैल्शियम फ्लोराइड है, तो कैल्शियम फ्लोराइड में एक कैल्शियम आयन आया था और फ्लोराइड आयन 2 आए थे। तो वो जो 2 फ्लोराइड आयन है उसको यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि एक कैल्शियम आयन आया है और 2 फ्लोराइड आयन ऊपर आए थे, आपने देखा है। तो एक कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन F⁻² बन जाएगा। अब हम कैल्शियम की नीचे वैल्यू लगाएंगे, डाटा से 2.05 है, और फ्लोराइड की जो है वो डबल है उसके, तो डबल करें तो ये 4.1 हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और ऊपर पावर 2 भी है। तो अब हम इसको ज़रब दे के लिखेंगे। तो हमारे पास नीचे जो स्टेप्स आ रहे हैं उन स्टेप्स में अगर आप देखें तो फिर 2.05 ये तो उसी तरह रहेगा, वो डबल जो हो गया है 4.1 और उसके ऊपर पावर 2 भी है, उसको सॉल्व किया तो ये 16.81 × 10⁻18 आ गया। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास KSP जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू बनती है जी 34.46 × 10⁻12। लेकिन हम इशारिया को चलाएंगे लेफ़्ट साइड पे एक दफ़ा, तो ये बन जाएगा 3.446 10⁻11। तो ये KSP की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमने निकाल ली। तो ऊपर पूछा गया था जी कि आप KSP की वैल्यू निकालें, और स्टूडेंट हम KSP की वैल्यू जो है यहाँ पे निकाल चुके हैं, और कैल्शियम फ्लोराइड के KSP की वैल्यू 3.46446 10⁻11 आती। तो ये भी हो गया। इसमें कैल्शियम फ्लोराइड था, और इसमें रिव्यू कर देता हूँ मैं कि कैल्शियम फ्लोराइड था हमारे पास जी, देख लें ज़रा। कैल्शियम फ्लोराइड था और कैल्शियम फ्लोराइड टूटा है, कैल्शियम आयन आए हैं, 2 फ्लोराइड आयन आए हैं, फिर नीचे उनकी कंसंट्रेशन जो उसने खुद दी हैं वो लगी हुई हैं। इस तरह कैल्शियम की हमने क्लियर कर लिया, फ्लोराइड की अलग क्लियर कर दिया। फिर KSP जो है वो बराबर होता है जी प्रोडक्ट्स के, तो ये प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं कैल्शियम +2 और F-2 तो इनकी कीमतें नीचे हमने डाटा से उठा के लगा दी। तो टोटल हमारे पास जो जवाब आया जी यहाँ पे वो जवाब बनता है जी 3.446 10⁻11। तो ये KSP जो है वो हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ AgCl है, और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl दिया हुआ है जी हमें, और ये 1.8 10⁻10 है, और हमने जो है वो कैलकुलेट क्या करना है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट, जबकि यहाँ पे 1.8 10⁻8 ये इसका KSP जो है वो दिया हुआ है। अब वापस आते हैं जी कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स जो है वो ऊपर दिए हुए, और हमने मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट जो है वो मालूम करना। तो स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वो हम ऊपर लिख देंगे, जो गिवन है डाटा बनाएंगे। तो डाटा में आपको नज़र आ रहा है KSP दिया हुआ है 1.8 10⁻10, और हमें मोलर कंसंट्रेशन AgCl जो है वो फाइंड करना है, निकालना है। तो इसके लिए आसान है, हम इसके इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम जो है वो आपको नज़र आ रहा है, AgCl टूट रहा है, और आपको पता है जब AgCl टूटेगा तो Ag पॉजिटिव आयन बनेंगे और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। ये Cl नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये Cl नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे Ag की जो कंसंट्रेशन है ये यहाँ पे हमने निकालनी है, और हम यहाँ पे Ag की कंसंट्रेशन जो है उसको X तस्वर करेंगे। Ag की कंसंट्रेशन को क्या तस्वर करेंगे, X, Cl की भी
एक्स। तो यहाँ पे फिर हम नीचे आके वैल्यूज़ लगाएंगे और डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूँ कि आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि के एस पी किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट्स के। तो प्रोडक्ट्स जो है वो तो सिल्वर क्लोराइड टूट रहा है तो उससे सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी वैल्यू भी ऊपर हम लिख चुके हैं कि इनकी वैल्यू तो हम ऊपर एक्स एक्स तस्वर कर चुके हैं कि ए जी की वैल्यू भी एक्स है और सी एल की वैल्यू भी एक्स है। तो अब ज़ाहिर है एक्स एक्स को अगर आप ज़रब दें तो ये हमारे पास x2 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्स को ज़रब दिया तो के एस पी बराबर हो गया x2 के। अब स्टूडेंट हमने ये एक्स स्क्वायर को उड़ाना है तो उसके लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे, x2 का भी और के एस पी का भी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये दोनों साइड पे स्टूडेंट आपको स्क्वायर रूट जो है वो दोनों साइड पे नज़र आ रहा है। हमने एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लिया है और के एस पी का भी स्क्वायर रूट ले लिया है। आप स्क्वायर रूट x2 का लेंगे तो जवाब सिर्फ x आ जाएगा और लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे के एस पी की अंदर वैल्यूज़ जो है वो आप लगा देंगे अंडर रूट में। तो के एस पी की वैल्यू जो है वो आपने लगा दी है, अगर देखें 1.8 10⁻⁻10, उसका स्क्वायर रूट उड़ाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.34 इंटू 10⁻⁻5। ये आपने x की वैल्यू निकाल ली है स्टूडेंट, और x जो है उसकी जगह हम जाके उसकी वैल्यू लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। x जो है वो हमने देखें ज़रा यहाँ पे AgCl जो है वो 1.34 इंटू 10⁻⁻5 मोलर जो है ये आपके पास आया हुआ है। और आपने यहाँ पे AgCl जो है उसकी सॉलेबिलिटी जो है वो निकालनी थी, और वो AgCl जो है उसकी सॉलेबिलिटी जो है वो आप निकाल चुके हैं। और इसकी सॉलेबिलिटी जो बन रही है जी वो आपको नज़र आ रही है 1.34 इन 10⁻⁻5 मोलर, ये AgCl की सॉलेबिलिटी है। स्टूडेंट शुरू में वापस जाके रिव्यू कर लेते हैं कि हमने शुरू में AgCl को भी x रखा था, Ag को भी x रखा था, Cl को भी x रखा था। तो x की वैल्यू जो है 1.34 निकली है 10⁻⁵। तो ये AgCl को भी हमने ऊपर x लिखा हुआ था, तो AgCl की वैल्यू जो है 1.34 है, यानी x की वैल्यू AgCl की वैल्यू जो है वो बन जाती है। तो एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं वापस जाके, न्यूमेरिकल को दोबारा देख लें। स्टूडेंट यहाँ से अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है। तो इक्विलिब्रियम में आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है AgCl टूट रहा है, Ag पॉजिटिव बन रहा है और Cl नेगेटिव। मैंने कहा यहाँ पे नेगेटिव लिखा नहीं है लेकिन नेगेटिव है। AgCl की भी कंसंट्रेशन x तस्वर करेंगे और Ag की भी x तस्वर करेंगे, Cl की भी x तस्वर करेंगे। स्टूडेंट हमने इस x की वैल्यू निकालना है, तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे नीचे जाना पड़ा और इस एक्सप्रेशन में आना पड़ा। इस एक्सप्रेशन में हमें पता है के एस पी प्रोडक्ट्स के बराबर है, तो के एस पी जो है वो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोडक्ट्स के बराबर है। फिर हमने इसकी एक्स एक्स वैल्यू, इनकी भी एक्स एक्स वैल्यू थी, वो लगा दी और जवाब आ गया जी के एस पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर आपको पता है एक्स स्क्वायर को हमें उड़ाना पड़ा और उसके लिए हमें स्क्वायर रूट जो है वो लेने पड़े। तो ये एक्स स्क्वायर को उड़ाने के लिए देखें स्क्वायर रूट लिए हुए यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर उड़ गया, सिर्फ एक्स रह गया और ये स्क्वायर रूट के एस पी की वैल्यू अंदर लिखती है 1.8। और उसके बाद फिर इसको स्क्वायर रूट को भी हम उड़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू 1.34 10⁻⁻5 जो है ये हमारे पास आ जाएगी। एक्स की वैल्यू तो हमने AgCl के लिए लिखा हुआ था ना एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आगे यही वैल्यू फिर एक्स जो है ये AgCl की वैल्यू हमने एक्स लिखी हुई थी, तो ज़ाहिर है ये फिर AgCl की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो फिर आ चुकी है जो कि हमने निकालनी थी। तो हमारे पास आंसर आएगा जी 1.34 10⁻⁵ मोलर, यानी x की वैल्यू, और ये हम ऊपर AgCl के लिए x लिख के आए हैं, यानी ये AgCl की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो हमने जो है वो निकाल ली है। यही हमने इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट निकालना था, तो हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AgCl जो कि x तस्वर की थी निकाल लिए 1.34 10⁻⁵। स्टूडेंट्स आपने ये न्यूमेरिकल कापियों पे लिखना है, नीट कापियों पे, फिर आपने ये हमें प्रोवाइड करना है बाकायदा, मैं इसको चेक करूँगा और यही आपका होमवर्क बनेगा। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।